वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दें। अलविदा नमाज पर उत्तर प्रदेश में बहुत ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की खास नजर है और ड्रोन के जरिए पुलिस इन संवेदनशील स्थानों की निगरानी कर रही है। सख्त सुरक्षा के बीच अलविदा जुमे की नमाज अदा की जा रही है इस वक्त प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर। तो सख्त सुरक्षा के बीच अदा की जा रही है नमाज और हम आपको चंद तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। इसके अलावा गोरखपुर में आप देख लीजिए कितनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। बिजनौर में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। और प्रयागराज में सुरक्षा बहुत कड़ी है। अलविदा जुमे की नमाज चल रही है इस वक्त और इसीलिए ड्रोन के जरिए भी पुलिस निगरानी कर रही है। तमाम उन संवेदनशील स्थानों पर निगाह रखी जा रही है जहां पर पुलिस को अंदेशा है कि यहां पर अराजक तत्व माहौल खराब कर सकते हैं या उनके पास इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। उन तमाम स्थानों पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। और 4 शहरों की तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे बिजनौर हो, अयोध्या हो या फिर प्रयागराज हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस फोर्स जहां जहां भी नमाज पढ़ी जा रही है वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाराणसी से नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम सनुज के पास चलते हैं, मेरठ चलते हैं और जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मेरठ में विशेषकर अलविदा जुमे की नमाज के दौरान क्या वातावरण है, क्या माहौल है और पुलिस किस तरीके से इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रखे हुए है। सनुज। हाँ देखिए, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है। मैं इस वक्त मेरठ में हूँ और शहर जामा मस्जिद के बाहर हूँ और यहाँ देखिए कि पीएससी और आरआरएफ तक यहाँ पर लगाई गई है। जो पूरा सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर व्यवस्था भी संभाल रहे हैं और इसी के साथ ही सुरक्षा का घेरा आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आरआरएफ को यहाँ पर लगाया गया है। सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर चारों तरफ लगाए गए हैं। और दूसरा और सुरक्षा का चक्रव्यूह आप देखिए कि किस तरीके से मस्जिद के बाहर यहाँ पूरा जो आरआरएफ है उसने पूरी यहाँ पर एक तरीके से नाकेबंदी कर रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही यहाँ पर जो तमाम धार्मिक उलेमा हैं उन लोगों से बातचीत की गई थी और उनसे कहा गया था कि जो मस्जिद है उनके बाहर नमाज ना पढ़ाई जाए और उसको लेकर जो अपील की गई उन अपीलों का जो असर है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि लोग मेरठ के, क्रांति शहर मेरठ के जो लोग हैं वो अमन पसंद लोग हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से पूरे मस्जिद के बाहर यहाँ सुरक्षा का इसी तरीके से चक्रव्यूह रचा गया है। जो ये एक रास्ता है वो सिर्फ यहाँ अकीदतमंदों के लिए खोला गया है, बाकी जो रास्ता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेन गेट है और इस मेन गेट पर भी देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन अधिकारियों से भी जानना चाहूँगा कि खाली शहर की जामा मस्जिद के बाहर या और जो तमाम मस्जिदें हैं वहाँ किस तरीके से सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आप ये देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर जो तस्वीरें वो दिखा देता हूँ। और ये देखिए जो नमाज है वो नमाज का वक्त चूँकि शुरू हो गया है तो यहाँ पर जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। एसपी सिटी है पीयूष सिंह, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सर आपसे जानना चाहूँगा सर किस तरीके से सुरक्षा का चक्रव्यूह यहाँ चल गया है? ये पूरे ज़िले में सेक्टर और जोनल स्कीम लागू की गई है। पूरे ज़िले को 29 सेक्टरों में विभक्त किया गया है। इसके अलावा 10 सेक्टर बनाए गए हैं, इसके जोन बनाए गए हैं, इसके ऊपर सुपर जोन भी 4 बनाए गए हैं। हर लेवल पे जो है काउंटर पार्ट मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है। ये स्कीम परसों से ही लागू है और लगातार लोग अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। संवेदनशील पॉकेट्स में लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया गया है, लोगों से वार्ता की जा रही है। ईद को लेके, अलविदा जुमे की नमाज को लेके जो भी दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका अक्षरशः पालन कराया जा रहा है। जिस तरीके से अपील की गई थी कि मस्जिदों के बाहर या सड़कों पे नमाज ना अदा की जाए तो देख रहे हैं कि लोगों ने उस बात को भी रखा और कहते हैं कि मेरठ के लोग तो एक कहीं ना कहीं मिसाल बनाने का और एक संदेश देने का काम करते हैं। तो कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा? मुझे भी पूरा विश्वास है कि ये मिसाल फिर बनाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से अपील की गई और दूसरा जो अकीदतमंद है, अब चूँकि यहाँ नमाज शुरू हो गई है, देखिए तमाम जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो कुछ अकीदतमंद हैं वो यहाँ पर पहले पहुँच गए हैं और यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो अलविदा जुमे की जो नमाज है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और मुल्क की तरक्की की जो दुआ है वो यहाँ पर की जा रही है और पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है
कि मुल्क की तरक्की हो, देश तरक्की करे, अमन और अमान यहाँ पर कायम रहे। क्रांति शहर मेरठ के लोग जिस तरीके से मिलजुल कर साथ रहते हैं, कहीं कुछ भी हुआ लेकिन मेरठ के अमन पसंद लोगों ने कभी अमन का साथ नहीं छोड़ा और आज यहाँ पर भी मुल्क की तरक्की के लिए जो दुआएं हैं उनके लिए यहाँ पर हाथ तस्वीरें और यही कतारबद्ध होकर जो नमाजी हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हैं और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी आपने दिखाई, पुलिस अधिकारी से आपने बात भी की और उनको उम्मीद है कि हमेशा की तरह मेरठ में इस बार भी अलविदा जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा किया जाएगा और सब कुछ बहुत व्यवस्थित रहेगा। लेकिन क्या लखनऊ में भी ऐसा है? क्या लखनऊ में भी ऐसा ही वातावरण है? क्या लखनऊ में भी ऐसी ही व्यवस्था है? ये बताने के लिए शैलेश अरोड़ा इस वक्त वहाँ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश, लखनऊ में आप कहाँ पर हैं और जो आप देख रहे हैं बयान करें। राजेंद्र, इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं। टीले वाली मस्जिद के बाहर नमाज शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले दिखाते हैं, फिर इस समय हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो टीले वाली मस्जिद के अंदर जा चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, आप अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पर जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। अभी वो यहाँ से बाकी जगह गए हैं निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पर आज लखनऊ के लिए सिर्फ अगर बात करें तो 16 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ, 400 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स, इसके अलावा 300 से ज़्यादा कांस्टेबल, गेस्टेड ऑफिसर, तमाम इस तरह से अधिकारी लगाए गए हैं। और ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था का आलम। उन्होंने इस बात को बोला कि प्रयागराज की जो घटना अभी देखिए हाल ही में हुई थी, उस घटना के बाद शासन के स्तर से पहले ही लखनऊ की अगर बात करें तो अतिरिक्त पुलिस बल मिला था और जाहिर सी बात है ऐसे में ये अतिरिक्त पुलिस बल भी इस समय अलविदा की नमाज और ईद को देखते हुए लखनऊ में भी मुस्तैद है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। देखिए समाजवादी पार्टी की जो लखनऊ से महापौर की प्रत्याशी हैं वंदना मिश्रा, वो इस समय टीले वाली मस्जिद पहुंची हुई है और ये माना जाता है कि अगर किसी समाज विशेष को आपको कोई संदेश अपना देना है तो उसके लिए उसके जो धर्म स्थल हैं उनसे बढ़िया जगह कम ही होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वो इस समय पहुँची हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, अंदर नमाज चढ़ रही है, बाहर वो इस समय मौजूद हैं अपने समर्थकों के साथ में। और जब नमाज पढ़ के लोग निकलेंगे तो उसके बाद उन लोगों से वो यहाँ पर अपना संपर्क भी करेंगी। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर और देखिए जो यहाँ पर हम आपको दिखाएँ। बड़ी संख्या में लगातार लोग जो हैं वो इस समय ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर बात करें देखिए लखनऊ में कुल 1126 की जो मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, जहां पर ये व्यवस्था सुरक्षा की गई है, जहां पर ये नमाज पढ़ी जा रही है। तो 1126 स्पॉट यानी ऐसे धर्म स्थल हो गए जो मस्जिद और ईदगाह जहां पर ये सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चले उसके लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, किसी तरह की दिक्कत ना हो। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रोन के इस्तेमाल के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि भीड़ कहाँ पर कितनी है उसको आसानी से आकलन किया जा सके। कुछ ऑफिसर्स पुलिस के हमें बाहर दिख रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से महापौर प्रत्याशी यहाँ पर पहुँची है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस समय पुलिस के अधिकारी सबको समझा रहे हैं। जो महापौर प्रत्याशी आई तो उनको भी यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है भीड़ ना लगाएं। देखिए वंदना मिश्रा जी यहाँ पर इस समय, वंदना जी बिल्कुल हम लोग आगे चले। वंदना जी ये बताएं, आज यहाँ पर आए हैं क्या समर्थन मांगने के लिए, संदेश देने? कोई समर्थन नहीं, मैं सिर्फ अलविदा। मैं हमेशा चांद रात पर भी जाती हूँ अमीनाबाद और चौक, और मैं यहाँ आई हूँ अलविदा की नमाज में मुबारकबाद देने सबको और अपनी गंगा जमुनी तहजीब को की याद ताज़ा करने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को रेखांकित करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आप चलो, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? मैं संदेश देना चाहूँगी अपने लखनऊ के प्यारे नगरवासियों को कि अपनी इस तहजीब को याद रखिए, अपनी इस गंगा जमुनी तहजीब को याद रखिए। मोहब्बत का शहर है हमारा लखनऊ, उसको मोहब्बत का शहर रहने दीजिए। उसमें कोई नफरत का काम नहीं है, नफरतियों से दूर है। सियासी मायने ना निकाले जाए? कोई सियासी मायने नहीं, कोई सियासी मायने। मैं हर साल ईद मिलने जाती हूँ। मैं बचपन से ईद और होली मिल के मनाती रही हूँ। हमारे जितने मुसलमान साथी हैं वो हमारे साथ ईद होली मनाते रहे हैं, दिवाली मनाते रहे हैं। आप जावेद अंसारी हमारे जर्नलिस्ट साथी थे, वो हमेशा हमारे घर आते थे। होली में तमाम लोग आते थे, मैं जर्नलिस्ट का नाम ले रही थी और मैं हमेशा ईद पर सबके यहाँ जाती रही हूँ। तो कोई सियासी मायने प्लीज़ खुदा के लिए ना लगाइए। तो आपने सुना यहाँ पर वंदना मिश्रा जी को इनका साफ तौर पर कहना है कि उनके आज यहाँ आने को लेकर किसी तरह के सियासी मायने ना निकाले जाएं। लेकिन देखिए इसमें राजेंद्र दो राय नहीं है कि जब भी किसी इस तरह की जगह पर जहाँ पर कोई धर्म का कार्य हो रहा हो वहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन पहुँचता है। अब हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता नवीन पांडे जुड़ रहे हैं।
आप बताइएगा कि किन किन जगहों पर किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं, क्या क्या बातों का ख्याल विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारी मौजूदगी इस समय ज्ञानवापी परिसर के बाहर मौजूद है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जो भी नमाजी नमाज करने के लिए अंदर पहुंचा है उसकी सघन चेकिंग और तलाशी लेने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। लगभग आज नमाज 1:40 पर शुरू हो चुकी है ज्ञानवापी परिसर में और भारी संख्या में नमाजी नमाज करने के लिए पहुँचे हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है मस्जिद परिसर के बाहर, क्योंकि मंदिर का क्षेत्र भी यहीं से एंट्री होती है, तो लिहाजा जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं उनकी भी एंट्री हो रही है तलाशी के साथ साथ। इसके साथ साथ जो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अलविदा की जा रहे हैं उनकी भी सघन तलाशी करने के बाद ही अंडर एंट्री दी जा रही है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने वैकल्पिक वजूखाने को लेकर जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिस पे जिलाधिकारी ने बैठक करके के वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है वजू करने के लिए। लिहाजा आप देख सकती हैं नमाज शुरू हो चुकी है और 2 बजे तक ये नमाज अदा की जाएगी। नमाजी भारी संख्या में मस्जिद परिसर में पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ नमाजी अभी भी एंट्री करते हुए देखने को मिले हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उनको अंदर भेजा जा रहा है। केवल ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं, शहर की तमाम मस्जिदों पर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान ना पहुंचे, लिहाजा ड्रोन कैमरे से सघन तलाशी और चेकिंग की जा रही है कैमरे के माध्यम से। इसके साथ साथ प्रशासनिक अमला भारी संख्या में मस्जिदों पर मौजूद है, चाहे मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन के लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये 1,500 की संख्या ज्ञानवापी मस्जिद में बताई गई है कि 1,500 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। लिहाजा भारी संख्या में आज नमाजी नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में पहुँचे हुए हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक देख सकती हैं किस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है पूरा परिसर को और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। चाहे PSC के जवान हो, चाहे RAF के जवान हो, चाहे CISF के जवान हो, तमाम तरह की फोर्सें मस्जिद परिसर में लगाई गई हैं और जो भी नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचा है उसकी तलाशी के साथ और चेकिंग के साथ ही मंदिर के अंदर और मस्जिद के अंदर एंट्री दी जा रही है। तो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी में चुस्त और दुरुस्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है, क्योंकि ज्ञानवापी ये मस्जिद का जो एंट्री पॉइंट है, यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी एंट्री मिलती है। लिहाजा आप देख सकती हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग में आप देख सकती हैं नमाजी अंदर जा रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। इस बैरिकेटिंग ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।